जहां पे ये खड़े हैं यही सीट ऑन कर ले, अपोजिशन लीडर वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं बहस के आगाज पे सबसे पहले वतन अजीज के डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिक्स का, एम्बुलेंस के स्टाफ का, पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करता हूं। खुसूसन डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस वाला जो फ्रंट लाइन हमारे इस वक्त फाइटर्स हैं अगेंस्ट कोरोना, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि वो अपनी जान और अपने अहले खाना की जान जो है दांव पे लगा के इस वबा के सैलाब को जो है रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इस बात के कि हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियां उनकी इस कोशिश के मुखालिफ हैं, मैं उनके हौसले को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला उनका हामी और नासर हो, और वो इन हालात में जब हुकूमत मुखालिफ है, इन तमाम इक़दामात की उनकी हिम्मत की दाद है कि वो दिन रात जो है अपनी जान दांव पे लगा के इस वबा का तोड़ कर रहे हैं। मैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खराज तहसीन पर पेश करता हूं कि इन नामसाइद हालात में किसी न किसी तरह एक सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर जो है मेंटेन उन्होंने किया हुआ है। आज इस बात की जरूरत है, जिस तरह जानें गंवाई जा रही हैं हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेस की, कि हुकूमत जो है उनको इंश्योरेंस कवर जो प्रोवाइड करे। ये बड़ी मिनिमम सी जो है उनकी अश्कशोई होगी कि खुदा न खास्ता इस लड़ाई में उनकी जान चली जाती है तो वो कम से कम उनके पसमानदगान का फ्यूचर जो है वो किसी हद तक महफूज होगा। जनाब वाला, शुरू में मैं एक फिक्रे में सारा बजट जो है समोता हूं कि इमरान खान के नया पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 2 साल के बाद अभी तक वहां खड़ा है जहां पे नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू था। आज भी जो नवाज शरीफ टैक्स रेवेन्यू छोड़ के गया है, आज भी ये नया पाकिस्तान, इमरान खान का नया पाकिस्तान उसको अबूर नहीं कर सका उस हद को। हमने तकरीबन डबल किया रेवेन्यू जो है अपनी 5 साल की हुकूमत में। ये अभी रींग रहे हैं, एड़ियां डर रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन उस हद को आगे अबूर नहीं कर पा रहे। ये सम टोटल है सारी इकोनॉमिक एफर्ट्स का पिछले 2 साल के, सम टोटल है। और ये मैं मार्च तक बता रहा हूं, मार्च के बाद कोरोना आया था। कोरोना तो एक फ्लू है, उसने हमारी इकोनॉमी का क्या बिगाड़ना था। ये मैं जो है ये इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि एक फ्लू है, घबराना नहीं। तो अब क्यों घबरा रहे हैं, क्यों परेशान हैं? कहते हैं एहतियात करें। जब वो मास्क नहीं पहनते थे, मोहतरम, आज से 2 माह कबल जो है असद उमर साहब मास्क पहनते थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। जनाब वाला, 2018 के इलेक्शन में मर्जी की विकेट दी गई, टेम्पर्ड बॉल दिया गया, मर्जी के अंपायर खड़े किए गए और दूसरी टीमों के प्लेयर जो है इनकी टीम में डाले गए, इस शौक से, इस उमंग से, इस ख्वाहिश से कि ये परफॉर्म करेंगे।
आज 2 साल के बाद डाई हार्ड सपोर्टर जो हैं वो इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये मेरे भाई बहनें जो इधर बैठे हुए हैं वो भी अपनी मजलिसों में डिफेंड नहीं कर पा रहे, बल्कि करते ही नहीं हैं। जिस अंपायर की उंगली का उन्होंने इशारा किया था कंटेनर पे, वो अंपायर भी मिल गया उनको। तमाम तर लवाजमात इलेक्शन जीतने के उनको मुहैया किया गए। मैं इन 3 महीनों की रेफरेंस नहीं दूंगा। मैं जो बातें करूंगा मार्च अप्रैल तक करूंगा, जब कोरोना का इफेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। खुदा के लिए आज तो हकीकत का सामना करें। ये जरा मेरे और स्पीकर साहब के दरमियान से जरा हट जाएंगे। आज तो हकीकत का सामना करें। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी सिंक हो चुकी थी जब कोरोना यहां पे आया है। जनाब स्पीकर, इकोनॉमी सिंक हो चुकी थी। एक इंडिकेटर नहीं जो इस बात की शहादत देता हो कि हमारी इकोनॉमी की सिमत दुरुस्त थी, या हमारी इकोनॉमी के ऐसे हालात थे जिससे कोई हौसला मिलता, जिससे कोई आसरा होता कि हालात ठीक हो जाएंगे। जनाब वाला, फाइनेंस टीम का माजी देख लें। लास्ट टाइम व्हेन हफीज शेख साहब लेफ्ट दिस कंट्री or left the portfolio of finance, the budget deficit was 8.8%. इस दफा उन्होंने 9.1 ले आए हैं और मैं वसूख के साथ कहता हूं कि 30 जून के बाद यह डबल डिजिट में होगा। आप ऐसे लोगों को क्यों लेके आते हैं? जनाबे वाला, ये लिक्विडेटर हैं। ये हो गया स्टेट बैंक का गवर्नर हो गया, ये हमारी इकोनॉमी के, हमारे वतन के लिक्विडेटर हैं, IMF की तरफ से आए हुए। और अब लिक्विडेटर भी नहीं रहे, अब ये अंडरटेकर्स बन गए हैं। आप आला कत्ल जो है वो बरखुरदार है हमाद अजहर, उसके हाथ में पकड़ा दिया। बजट आपने तैयार किया है, अभी तक IMF के साथ इस वक्त नेगोशिएशंस हो रही हैं। ये इंटरिम बजट है, ये एक मिनी बजट और आएगा और टैक्सेस भी लगेंगे। आप क्यों लेके आते हैं इन मर्सनरीज को? ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, लेजिटिमेसी है इनके पास, इनके क्रेडेंशियल्स हैं। इनको क्यों? यहां पे ऐसे लोगों की भरमार है जिनके पास असल ताकत है, जिनके पास अवाम का वोट नहीं है, लेकिन ताकत उनके हाथ में दी गई हुई है। जनाब स्पीकर, ये नफी है जमहूरियत की, पार्लियामेंटी जमहूरियत की नफी है। आप देखें, मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं करना चाहता। ये बजट जो है ये एक मैसिव रिट्रीट है, मैसिव रिट्रीट है। हुकूमत माशी फ्रंट के ऊपर पसपाई इख्तियार कर रही है, और इट्स नॉट ओनली पसपाई, बल्कि शिकस्त का ऑलरेडी एक कहा नहीं गया, लेकिन उसको तस्लीम कर लिया गया। दूर दूर तक आपको आसार नहीं नजर आते कि आपकी इकोनॉमी जो है जनाब वाला, मैं बजट के हवाले से पुराने यानी नवाज शरीफ के पाकिस्तान और नए इमरान खान के पाकिस्तान के थोड़ा सा मुआवजा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जनाब वाला, मैंने ज्यादा लंबे फिगर्स नहीं लिए। GDP ग्रोथ जो है नवाज शरीफ के पाकिस्तान में
2018 में 5.5% थी। प्री कोविड नए पाकिस्तान में, इमरान खान के पाकिस्तान में -0.4%। पर कैपिटा जीडीपी नवाज शरीफ के पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में $1,652 और इमरान खान के नए पाकिस्तान में $1,355। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नवाज शरीफ के पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में 5.1% और इस वक्त इमरान खान के नए पाकिस्तान में, जिसको बड़े चाह के साथ और खुशियों के साथ और ख्वाहिशों के साथ लाया गया था, -7.8%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में 4.9% और इस वक्त इमरान खान के नए पाकिस्तान में -2.6%। एग्रीकल्चर नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में 4% ग्रोथ और इस वक्त इमरान खान के नए पाकिस्तान में 2.7%। सर्विस सेक्टर नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में 6.2% और इमरान खान के नए पाकिस्तान में -6%। टैक्स कलेक्शन नवाज शरीफ का पुराना पाकिस्तान 3,842 बिलियन पे छोड़ के गया और आज 3,044 जो है प्री कोविड फिगर है। ये सबको डिफाइन कर देती है। एवरीथिंग इज डिफाइंड इन दिस फिगर। 40 से 50% जो है ग्रोथ जो है टैक्स रेवेन्यू में नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में हुई। ये 2 साल से सिसकियां ले रहे हैं। इन्फ्लेशन नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में 3.9% थ्रू आउट लो सिंगल डिजिट में रही और इमरान खान के नए पाकिस्तान में 11.2% इन्फ्लेशन। ग्रॉस पब्लिक डेट 24,953 अरब रुपए नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में। प्री कोविड इमरान खान के नए पाकिस्तान में 35,207, 10,000 अरब रुपए का इजाफा। डेट टू जीडीपी रेशो 72.1% नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में और आज नए पाकिस्तान में इमरान खान के नए पाकिस्तान में 86.0%। एक्सपोर्ट नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में 24.8 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट थी और आज 40% डिवैल्यूएशन के बावजूद इमरान खान के नए पाकिस्तान में 19.7 अरब डॉलर है। फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज टू जीडीपी -6.6% नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में और इमरान खान के नए पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट जो है वो -9.2%। पीएसडीपी 750 बिलियन छोड़ के गया नवाज शरीफ। 750 बिलियन पे नवाज शरीफ छोड़ के गया। पुराना पाकिस्तान जो है
उसको जब नए पाकिस्तान की कोशिश में डिमोलिश किया गया, जो डिमोलिश अल्लाह के फजल से अभी नहीं हुआ और ना कभी होगा, उस वक्त 750 बिलियन था। 750 बिलियन था हमारा पीएसडीपी, आज 623 बिलियन। जनाबे वाला, पीएसडीपी जनरेट करता है, रोजगार जनरेट करता है, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक किस्म का ये स्टिमुलस है। बेरोजगारी बढ़ रही है, मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड, मूविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। आप पीएसडीपी उस माहौल में, उसको रिसेशन के माहौल में अगर आप स्टिमुलेट देख कर सकते हैं तो करें, कहीं और से काटें, डालें पीएसडीपी में। ये तमाम लोग जो यहां पे बैठे हैं ये भी इसकी हमायत करेंगे। एक्सपेंडिचर रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट 402 बिलियन नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में, और अब आज 475 बिलियन है। बहुत बड़ा नारा था ये, असद उमर साहब को अगर याद हो, कि हम इंतजामी अखराजात जो है वो कम करेंगे। बहुत दफा ये कहा गया, सुन सुन के कान पक गए। अनएम्प्लॉयमेंट 5.8% नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में, और आज इमरान खान के नए पाकिस्तान में 8 आप खुद अंदाजा लगा लें कि उसके बाद क्या होगा। जनाब वाला, बड़ा शोर था, बहुत शोर था वादों का, नारों का, बुलंदोबांग नारों का। इमरान खान बिकेम ए पोस्टर बॉय, उसके नारे गली गली गूंज रहे थे। और आज भी बजट में कहा गया है कि एहतसाब और करप्शन से पाक मुआशरा जो है हमारा नस्ल-ए-ऐन है। मैं जरा उसकी तरफ आता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा उसके ऊपर, और बड़ी बातें करनी है। उन्होंने कहा ना अमेरिका ना आईएमएफ बकारियों की तरह कर्जा नहीं लूंगा। इमरान खान मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, खुदकुशी कर लेगा। कम से कम अटेम्प्ट ही कर लेते खुदकुशी का, थोड़ी सा मेरा मतलब है रह जाता। सही कह रहे हो। और इन्होंने कहा, साथ असद उमर साहब बैठे हुए थे, कि 1 अरब पाकिस्तानियों पे कर्जा बढ़ता है जब एक डॉलर जब जो है 1 अरब डॉलर जब गिरता है। 1 रुपया 1 अरब पाकिस्तानियों पे कर्जा बढ़ता है। असद उमर साहब ने लुकमा दिया था कि 70, मेरे पास फिगर है 100, तो मैं उनकी फिगर ले लेता हूं। 70 अरब और 100 रुपए में जो है क्या फर्क है? 30 अरब में पता नहीं यहां पे कितने 30 अरब जो है उनका बेड़ा गर्क हो गया। इस दौर में जो है अगर मुतात अंदाजे के साथ भी अंदाजा लगाया जाए तो 50 रुपया जो है डॉलर ने लूज किया है, या पाक रुपीस ने लूज किया अगेंस्ट डॉलर, तो आप 50 को जरब दे लें। इन्होंने कहा था एमनेस्टी स्कीम चोरों के लिए होती है, ने फायदा उठाया और कहा यह चोरों के लिए होती है, काला धन सफेद करने के लिए होती है। एक वादा किया उन्होंने कि मैं साहिवाल के मुल्जिमों को सजा करवाऊंगा, सारे रिहा हो। उनको बुला के पता नहीं वजीर आला के घर पे या किसके घर पे चेक दिए और दान किया उन पे। बहरहाल जनाब वाला, ये मैं
बजट में हमारे यहां पे पिछले 7, 8, 10 माह में या साल 1.5 साल में इंटरेस्ट रेट जो है वो कहीं 13 कुछ के ऊपर चला गया। और पीएससी में राणा साहब बैठे हुए हैं, गवर्नर स्टेट बैंक आए, उन्होंने इसको बड़ा डिफेंड किया कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये नुस्खा है शफा का हमारी इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो है पीआईबी है, जो हमारा डोमेस्टिक का कर्जा है, अगर अंदाजा लगाया जाए उसको रीप्रोफाइलिंग उसकी की गई है, उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया गया है। जब मार्केट में रेट जो थे वो हाई थे, परहैप्स एट द हाईएस्ट लेवल, 10.6% एवरेज सी हमारे इंटरेस्ट की उसके ऊपर, जो रीप्रोफाइलिंग के बाद 10.76% हो गया। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, आप उसका फायदा उठाते हैं। सुना है कि 6% आ जाएंगे, मेरा ख्याल है आजकल 9% है, या 9% आजकल 8%। जो खुद कम किया उसका भी फायदा नहीं उठाया। 1500 से 1700 अरब रुपए का नुकसान है, लॉस है इसके ऊपर, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर। ये किसने रीप्रोफाइल किया है इसको, हमारे डेट को? पीएससी में हम पूछते रहे, गवर्नर स्टेट बैंक से हम पूछते रहे कि जनाबे वाला ये तो बताएं, ये हॉट मनी कहां से आई है? अब चली गई है, वैसे आई थी, चली गई है। 13.5% रेट उन्होंने कमाया। वो कौन कौन लोग यहां पे लाए गए और कौन कौन लोग हैं, वो उनके नाम बताए जाएं इस ऑगस्ट हाउस को, जिन्होंने 3 बिलियन से ऊपर डॉलर जो है यहां पे लाए और 13% अनहर्ड ऑफ इन इंटरनेशनल मार्केट पैसा कमाया और एग्जिट कर गए। मेरा है 300 के 400 बिलियन इस वक्त उसमें से पड़ा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से, हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए इनको ईसीएल पे डाल दें ताकि ये बाद में चले ना जाएं। अगर वतन से मोहब्बत है तो खुदा के लिए मैं अपील करता हूं, ये मेरे 3 भाई बैठे हुए हैं फ्रंट लाइंस पे, इनका दिल भी यही कहता होगा, मुझे पूरा वसूख है, इनका दिल भी ये कहता होगा कि इनको ईसीएल पे डालें। ये तीसरी दफा आया था हफीज शेख, तीसरी दफा आया हुआ। ये नवीद कमर मुशर्रफ के वक्त भी था ना। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं जनाब स्पीकर, ये कौन लोग हैं? यही हमें मुतारफ करवा दें इन लोगों से। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर इनकी जगह असद उमर होता तो उसका कम से कम इस जमीन के साथ कोई रिश्ता तो है ना। उसको हजारों लोगों ने वोट तो दिया हुआ है ना, उसने दोबारा उनके पास जाना भी है। लेकिन ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख साहब, इन्होंने किसी के पास नहीं जाना, इन्होंने अपने मालिकों के पास जाना है जिनके हुक्म से ये यहां लाए गए हैं। डालें इनको ईसीएल पे, भरवाएं इनसे परफॉर्मेंस बॉन्ड, दें इनको टारगेट्स के आपने ये अचीव करने हैं। डोंट मेक ए मेस ऑफ दिस कंट्री और इट्स इकोनॉमी। आते वक्त भी आप इन्वेस्टिगेट करें जनाब स्पीकर, ये हॉट मनी ये लाए हुए हैं ये लोग।
कि कहीं आपको ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है हफीज शेख साहब की, जिसमें इंडियन पार्टनर हैं इनके, कि हम आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये लोग जो है, मैं बिल्कुल लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, अहमक लोग बैठे हुए हैं, ये आपको 13.5% रिटर्न देंगे। जनाब, द ऑर्जी ऑफ करप्शन goes on unabated. जनाब वाला, मैं यहां पे एक दो चीजें जो है एक एक फिक्रे में मैं मेंशन करना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। ये मुलाजमीन है हमारे, ये सफेद अचकन वाले, ये हमारा फोटोग्राफर है, सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए हैं। अगर इनकी तनख्वाहों में इन गवर्नमेंट अफसरों की या गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, छोटे बड़े तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सा छत गिर पड़ जाता। इस बजट में मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से यह गुंजाइश निकल सकती है, कहां कहां से गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ये तीन भाई जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, ये गुंजाइश निकाल सकते हैं, किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महंगाई के दौर में आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को कंपनसेट करना चाहिए था, और यह हमेशा से होता आया है। लेकिन आज हमने उस रवायत को जो है अबैंडन कर दिया है। क्यों अबैंडन किया है? ये दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनमें जो है फर्ज शनास भी है, ईमानदार भी है। सपोर्ट करें, स्टेट जो है, रियासत जो है वहां होती है, सपोर्ट करें इनको, सरकारी मुलाजमीन को। दूसरा, मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो एसआर होता है उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं डीपी नोट, प्रॉमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट। इसी तरह था ना, ये बात ही खत्म कर दें। ये भी इसको एसआरओ को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें, उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोग जो है इस गंगा में नहाते हैं, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। जनाब वाला, मैं एहतसाब और करप्शन की तरफ आता हूं। जनाब वाला, हमारे एहतसाब की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, पीपल्स पार्टी के एहतसाब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है, पीएमएलएन के एहतसाब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। पीएमएलएन के नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, शाहिद अब्बासी, आसिन इकबाल, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, कामरान माइकल, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, एक लंबी लिस्ट है। मैं और अगली सफ में मैं और अयाज साहब और रान तनवीर, हमारे लिए ये ताना बन गया हुआ कि अस्सी के आदमी हुए। पूरी पीएमएलएन कोशिश है बस। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें
जनाब स्पीकर, ये बीआरटी जो है कोई नफलों की नमाज थी जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता? ये फॉरेन फंडिंग जो है ये कोई जहाद था कि कंट्रीब्यूशन लेके पैसे खा गए हो? लोगों की जेबें कतरी हैं आपने और तारीख डाल दी है। कल के परसों तारीख डाली गई है, मेरा है जुलाई की तारीख डाली गई है। ये वक्त आएगा जनाब वाला स्पीकर साहब, मोहतरम स्पीकर साहब, जिस बुनियादों पे इस वक्त ये हुकूमत खड़ी है उन पे ये कायम नहीं रह सकती। They have become a liability for their voters, for their sponsors. They have become a liability. हालात जो है मार्च तक जो है वो इतने बिगड़ चुके थे कि अब कोरोना के लबादे में अगर ये कोई कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं या पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग समझदार हैं। पाकिस्तान के अवाम की इज्तिमाई जो अक्ल है उसकी तौहीन न करें। पाकिस्तान की अवाम जो है समझती है। फॉरेन फंडिंग के आगे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। याद होगा हमारे भाइयों को इधर, हमारे कुलीग्स को इधर कि मुझे स्टे ऑर्डर का ताना, खैर मुझे तो स्टे ऑर्डर जो है वो नहीं, मेरा आखिरी दिनों में जो है हुआ, मैं अकामा जो मशहूर अकामा जो है, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब जो थे अयाज, अल्लाह उसको सेहत दे, उसको शफा बख्शे, तमाम मरीजान जो हैं पूरी बनी नौ इंसान अल्लाह ताला इस वबा से जान छुड़ाए और शफा बख्शे उनको, उसको स्टे का ताना दिया जाता था। यहां खड़े होकर पीटीआई के मेरे हमारे भाई बहनें जो हैं उसको ताना देते थे, साद रफीक को ताना देते थे। आज अपनी डकैती का स्टे लिया हुआ है इन्होंने। जनाब स्पीकर, अपनी डकैती का स्टे लिया हुआ है। मैं वादा करता हूं खुदा की कसम, अगर नवाज शरीफ जो है वो एक झूठे, एक बनावटी इल्जामात में डिस्क्वालीफाई हो सकता है फॉर लाइफ, हम आखिरी हदों तक इनका पीछा करेंगे। खुदा की कसम आखिरी हदों तक पीछा करेंगे। ये क्लोज एंड शट केसेस हैं, इन्होंने ढके मारे हुए हैं। ये डबल शाह है, डबल शाह। हमारे वहां पे वजीराबाद में बड़ा मशहूर डबल शाह है, अब तो अल्लाह को प्यारा हो गया है। ये डबल शाह हैं जनाब स्पीकर। और बिलियन ट्री, कहां बिलियन ट्री यार? आप ही गवाही दे दें, मैं आपकी बात मान जाता हूं। आप मुझे हलफ दे दें कि बिलियन ट्री बिल्कुल मैं इस हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद जहां बिलियन ट्री मैं जो बिलियन ट्री सुनामी है, मैं खुद इसका हिस्सा रहा, मैंने खुद इसमें बड़ा काम किया। और मैं समझता हूं कि वो केपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जनाब स्पीकर, मुझे बिलियन ट्री, मुझे मिलियन या 2 मिलियन या 3 मिलियन या 4 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे 1 अरब दरख्त चाहिए। एक काम करे ख्वाजा साहब, मैं चूंकि उस वक्त भी मेरा इंटरेस्ट था और मैं कोशिश करता था कि इस किस्म के इवेंट में, तो मैं बिलियन ट्री सुनामी असेंबली में मीटिंग करता था। आप अगर चाहते हैं तो आपको एक विजिट करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मालम जब्बा कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। बीएड शुरू में उठो है ऐसा शुगर स्कैम और जनाबे वाला वादा माफ गुआ को बाहर भगा दिया। और करीब 3 लोग इस वक्त काबीना में लोग बैठे हैं जो इस स्कैम में नॉमिनेट हुए हैं। इस पर्चे के अंदर जो नामजद लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ काबीना में बैठे हुए हैं। आज भी रिफ्यूज कर दिया मिलर्स ने कि हम नहीं देंगे इस रेट के ऊपर जो गवर्नमेंट कह रही है आपको चीनी। कौन सी चीज है जो सस्ती है आज?
भूख सस्ती है, कोरोना सस्ता है, मौत सस्ती है। वीट स्कैम वो अफगानिस्तान भेज दिया। जहां पे 25% से 40% रकबा काश्त हुआ है, जो गंदम का ट्रेडिशनल रकबा था, इस वक्त जो है गंदम जो इस वक्त आपने प्रोक्योर की है या जो आपको मिली है पिछले सीजन से, जो अप्रैल में आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले कटाई हुई है, उसकी मिकदार इतनी नहीं है। वो बरकतों वाला पुराना पाकिस्तान था जहां पे फसलें भरपूर होती थी, बम्पर क्रॉप होती थी। वो नवाज शरीफ का पाकिस्तान था। यहां तो अब बरकतें उठ गई हैं लोगों, क्योंकि हुक्मरान झूठ बोलते हैं, हुक्मरान फ्रॉडिये हैं, कहते हैं कि करप्शन। ये लफ्ज में चलो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं, मैं कोई बेहतर लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं। हुक्मरान झूठ बोलते हैं, अपने वादों पे कायम नहीं रहते। कहते थे जब टैक्स भरते हैं तो वजीर आजम चोर होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो वजीर आजम चोर होता है। इनकार करेंगे, इन्होंने ये नहीं कहा था। सुना देते हैं हम, आप इजाजत दें, जनाब स्पीकर इजाजत दें, इन दोनों स्क्रीनों के ऊपर हम दिखा देते हैं आपको, इनके अल्फाज दिखा देते हैं। टोपी पहन के, गले में अजरक डाल के, बरूपियों की तरह स्टील मिल के मजदूरों को जो है कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े होंगे। और खुदा का वास्ता है, जाओ उनके साथ खड़े हो, वो बुला रहे हैं, जाओ उनके साथ खड़े हो। इतनी जुर्रत सर, जब इक्तदार से मोहब्बत हो जाती है, जब आपकी एम्बिशंस की कोई बाउंड्स नहीं रहती, जब आपकी जो एम्बिशंस जो है, ख्वाहिशात जो है, इक्तदार से मोहब्बत जो है वो लामहदूद हो जाती है, तो इंसान बुज़दिल हो जाता है। आप इत्तेफाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं। जो इक़्तिदार के साथ मोहब्बत करते हैं, शुक्रिया जनाब जो भी करता है, जो भी करता मैं है, आपको सलूट करता हूं। मैं कहता हूं कि जो भी मोहब्बत करता है, ये और हम 5000 साल इंसानों की 5000 साल तारीख जो है, मैं एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं। देखिए, पहली दफा मैं, क्योंकि मैं तो स्पीकर हूं, मैं अब सब हाउस का कस्टोडियन हूं, लेकिन एक पार्टी ने मुझे इस पोजीशन पे बिठाया है, और मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, और मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी को इस पोजीशन पे बिठा के मैं उसका बड़ा मशकूर हूं। बिल्कुल जनाब स्पीकर, मैं आपकी ऑनेस्टी का, जो आपने जो बात की है, आपके जो अल्फाज हैं उनकी दयानत का, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं उसके ऊपर। लेकिन यह बात ठीक है, कल अगर कोई और यहां पे अयाज था मेरा भाई स्पीकर, तो उससे पहले स्पीकर थे, एक हद तक जो है अपनी पार्टी जिसने आपको यहां पे बिठाया उनकी हमायत करना जायज है, जायज है। हमारी रवायात इस किस्म की है कि उसमें एक्सपेक्ट करना जो है, इस किस्म की बात जो है, मैं समझता हूं थोड़ी सी ज्यादती होती है। लेकिन कमिंग बैक टू कि 5000 साल इंसानी तारीख जो है इस बात की गवाही देती है कि जब इंसानों की ख्वाहिशात, एम्बिशंस जो हैं, इक्तदार से मोहब्बत जो है वो लामहदूद हो जाए, तो इंसान की जो बेस इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, उसकी जो इंसानियत की इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। आपने देखा होगा, बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया, भाइयों ने भाइयों को कत्ल कर दिया, खानदान पूरे तय तय कर दिए इक्तदार के लिए, तख्त के लिए। ये इधर होने वाला है, ये इधर होने वाला है। यहां भी लोगों की ख्वाहिशें हैं, ये कब गिरता है? ऑल्टरनेट बैठे हुए हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन फिर किसी वक्त लूंगा। इंटरव्यू देते हैं जनाब स्पीकर, एक एक शख्स जो है तन्हाई में या किसी ऐसी महफिल में इधर उधर देख के
इमरान खान साहब मोहतरम के मुतल्लिक जो बातें करते हैं, बाज़ औक़ात हम भी नहीं ऐसी बातें करते। ये वक्त आने वक्त कुछ ज्यादा देर नहीं रह गई। जनाब स्पीकर, मेडिसिन आज भी वो वजीर साहब को मुअत्तल कर दिया, हटा दिया, लेकिन आज भी उसका किसी को जवाब नहीं मिला। ये दवाइयां चोरी करके जो है बेच के, क्योंकि सारा रियल एस्टेट का कारोबार उसके नाम से होता है, बेनामी सारा कारोबार उसके नाम से होता है, उसको नहीं निकाला जा सकता, उसके ऊपर मुकदमा नहीं बन सकता। सर 90 करोड़ रुपए का एक्सपो सेंटर लाहौर में 90 करोड़ रुपए का 1.5 या 2 महीने पहले एक बनाया गया, एक करंटीना सेंटर कहते हैं ना उसको, वो वाइंड अप हो गया, वो बंद कर दिया। दे हैव क्लोज शॉप। और मोहतरमा क्या नाम है, यास्मीन राशिद साहबा, वो एक बेड पे बैठ के उन्होंने तस्वीर मूर्त भी खिंचवाई थी। वो बड़ा उनका क्या कहते हैं फखरिया पेशकश थी। प्राइम मिनिस्टर ने जाकर इफ्तिताह किया था उसका। और 90 करोड़ रुपया 1.5 महीने 90 करोड़ रुपया खा गए। और देखे वबा आई हुई है, आफत आई हुई है सारी हुकूमत में, लेकिन ये माल बना रहे हैं। और 90 करोड़ रुपया हजारों 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 खानदान जो हैं, जो इस वक्त सिसक रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, उनके घर जो है राशन पहुंचाया जा सकता था। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। मेरी वालदा कहा करते थे कुल दी खैर करे, अल्लाह कुल दी खैर करे। मैं आज भी खैर मांगता हूं, किसी की बुराई नहीं मानता, सबकी अच्छाई मांगता हूं, लेकिन खुदा के लिए इस वतन की, इस मिट्टी की भी तो अच्छाई मांगे ना, इसकी खैर भी मांगे, इस मिट्टी की खैर मांगे जिसकी बदौलत हमारी इज्जत है, जिसकी बदौलत हमारा इक्तदार है, जिसकी बदौलत हमें 4 बंदे सलाम करते हैं। आज बांग्लादेश को देखें, कोई इंडिकेटर लेके देखे, बांग्लादेश जो है आज से कितने 50 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तमाम इंडिकेटर्स जो हैं दे आर अहेड ऑफ अस। उन्होंने जो पब्लिक के ऊपर पैसा का बीच में जो परसेंटेज रखी है, दैट इज द हाईएस्ट, आई थिंक इट्स 19%। आवाम के लिए हमारे यहां पे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। एक सेहतमंद कौम और एक तालीम याफ्ता कौम सबसे बड़ा एसेट होती है किसी मुल्क का। वो दवाम बख्शती है किसी मुल्क को, किसी कौम को। यहूदियों की 3000 साल पुरानी जो तारीख है, वो इस बात को बताती है, इस बात की शहादत देती है कि उन्हें इल्म का सारी दुनिया में वो डिस्पर्स हो गए। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, अफ्रीका में, they were dispersed all over the world, but one thing they did not leave, and that was knowledge, and that is why they are ruling the world now. कुछ जरूरी नहीं कि वो टाइटल प्रेसिडेंट बना दें अपना, वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनको बनने की जरूरत नहीं है। वो इकोनॉमियां बनाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉलेज। आपने क्या रखा है इस बजट में? क्या रखा है तालीम के लिए? इस बजट में क्या रखा है आपने सेहत के लिए? करंटीना सेंटर तो आप बंद करें। वो हमारे सियालकोट में एक करंटीना सेंटर बना, एक स्टेडियम में। ईद पे उनको छुट्टी दे दी कोविड के मरीजों को, जाओ तुम ईद कर आओ, जाके वापस आ जाइए। कोई भी वापस नहीं आया। 170 आदमी थे। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के।
कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा कारनामे हैं, नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। लेकिन जो शाहकार हमने पेश किए हुए ना, वो बलूचिस्तान नहीं पेश कर सकता जो पंजाब ने पेश कर दिए हैं। खुदा की कसम, उनकी जोड़ ही नहीं है, हिंद सिंध में जोड़ नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बड़े बड़े चलें, अल्लाह जिसको देता है, हम क्यों जो। ये एक्चुअली जनाब डिप्टी स्पीकर, ये पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, 3 रंगों की पैकेजिंग थी, लोग कुर्बान और सदके हो गए, वोटर भी हो गया और साथ स्पॉन्सर भी हो गए, लेकिन अंदरों 2 नंबर माल निकले। और 2 साल में पता लग गया, सबको पता लग गया कि माल पैकेट के अंदर 2 नंबर माल है। सिर्फ पैकेजिंग ही पैकेजिंग थी और कुछ नहीं था। कलियां बैठ के सिर पिटते ने हूं ना लोग, जो हैं अकेले बैठ के पीटते हैं, सर पीटते हैं। मैं जरा उर्दू ही ट्रांसलेशन करना। जनाब वाला, बजट के अंदर यह अज्यूम किया गया कि कोविड आएगा और गुजर जाएगा, कहीं फैक्टर इन नहीं किया गया कोविड को। यह आज असद उमर साहब का मोहतरम का बयान है। पाकिस्तान faced 242% surge in deaths just in a month. जुलाई तक 12 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे। वायरस केसेस में क्रॉस a million mark by 31st July. असद जनाब वाला, इंपीरियल कॉलेज वाले कहते हैं that by autumn, by October, November, पाकिस्तान में अमवात जो हैं 2.1 या 2.2 मिलियन होंगे। बल्कि उन्होंने एक डेट दी है 10 अगस्त की, मेरा ख्याल है कि उस दिन 80,000 बंदा एक दिन में मरेगा। अस्तग़फुरुल्लाह, अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, माफी मांगते हैं, अल्लाह ताला टोटल गलत साबित करे ये। लेकिन शाखसाना, ये किस चीज का शाखसाना है? ये शाखसाना हमारी पिछले 3 महीने की पॉलिसी का है। आज भी डिफाइन कर दें कि वो क्या पॉलिसी थी पिछले 3 महीने, या आज क्या पॉलिसी है कोविड के मुताल्लिक आपकी। आपने पूरी कौम को एक वबा के रहमो करम पे छोड़ दिया है। आपने उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को, पैरामेडिक्स को छोड़ दिया है कि जाओ तुम जहाद लड़ो। जिस तरह मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा था, जाओ तुम जाके लड़ो इस कौम से, तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरह नहीं चलेगा। 2.2 मिलियन का मतलब है 1% हमारी आबादी जो है वो लुकमा अजल बन जाएगी। मौके थे अपने दिल पे हाथ रख के कहें, जनाब असद उमर साहब कहें अपने दिल पे हाथ रख के कि मौके मौजूद नहीं थे पिछले 3 महीने में जहां पे हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते थे कोविड को। हमने नहीं किया। हम उसको फ्लू कहते रहे, मास्क पहनना तौहीन समझते रहे। just look at the level of the mental level of the gentleman. उसकी आप अटरेंसेस जो है किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं कि ये बगैर बताए कि ये बंदा कौन है, उसका एनालिसिस करके दिखाएं पिछले 3 महीने के जो बयान हैं।
कि आप बताएं कि ये बंदा कौन है और फिर ऑनेस्ट देखें कि क्या अब नतीजा निकलता है। जनाब स्पीकर, इस वक्त भी जो वसाइल हैं पूरे झोंक देने चाहिए इस वबा को रोकने की। पीएसटीपी बढ़ाएं, स्टिमुलस दें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप माफियाज को ओबलाइज ना करें, आप सीमेंट वालों को ओबलाइज ना करें, इस तरह के दूसरे माफियाज को ओबलाइज ना करें। गली मोहल्ले में जो बंदा है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े यहां पे सनतकार हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जो है तनख्वाहें नहीं दी दूसरे महीने। पहले महीने उन्होंने अपनी लेबर को कह दिया था कि इस महीने तो पूरी ले लो, अगले महीने आधी, और जुलाई अगस्त के बाद कोई तनख्वाह नहीं है अनलेस प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो। उनके खून पसीने से ये लोग अरबपति खरबपति बन गए, टैक्स चोरी करके ये लोग खरबपति बन गए, बिलियनियर बन गए। चंद हजार लोगों को रोटी खिलाने का जब वक्त आता है तो ये लोग हाथ उठा देते हैं कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। ये लोग हैं पाकिस्तान, ये लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, ये लोग हैं, ये पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है। आपने क्या दिया उनको? वो आज भी पाकिस्तान का मफाद जो है अपने सीने से लगा के रखते हैं। हमारे यहां पे सुपर रिच या अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाला जो लेवल है, वो तो आज भी आप फ्लाइटें चलाएं और पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। आज भी आप चेक करें कि कितने बिलियनियर्स जो हैं जो पाकिस्तान में हैं। जहांगीर तरीन इज वन बिग एग्जांपल। उन्हें कहा फड़े जान तो भी बचो तो कोरोना को भी बचो, डबल मजे, बाहर चला गया। ये आर्किटेक्ट है इस हुकूमत का, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये आर्किटेक्ट है। उसको तमाम राज पता है कि उंगली किसने खड़ी करनी थी, किस अंपायर ने खड़ी करनी थी, यह हुकूमत को किस तरह तरतीब दिया गया। हमारे भाई जो इधर से क्रॉस करके वहां चले गए, वो किस तरह गए। उनका तो आजकल साउथ पंजाब का सूबा अभी भी नहीं बना। मेरे बुजुर्ग हैं बलक शेर मजारी साहब, मैं अपने जितना वालिद का एहतराम करता हूं उतना उनका एहतराम करता हूं। वो बैठे थे जब ये साइन किया गया था। मेरा ख्याल है असद उमर साहब भी बैठे थे उस वक्त टेबल के ऊपर। वज़रा हैं इस वक्त काबीना में जो वहां पे बैठे थे। कहां है साउथ पंजाब का सूबा? हम देंगे साउथ पंजाब का सूबा, हम देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी, नवाज शरीफ देगा साउथ पंजाब का सूबा, हमारा वादा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 2 साल हो गए हैं, एक ईंट दिखा दें इन्होंने कहीं पे लगाई हो। एक जो है कहीं 14 फुट की चौड़ी सड़क भी बनाई हो। कहां है वो घर? कहां है वो घर? कितने? 50 लाख पे 1 करोड़, 50 लाख घर को उसकी बुनियादें दिखा दें, कहीं दिखा दें। वो 1 करोड़ नौकरियां यहां पे हजारों, बीसियों हजार जो है, टेंस ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नौकरियां जो है वो जाया हो रही हैं, वो जा रही हैं। जनाबे वाला, वो मेरा पुराना पाकिस्तान, नवाज शरीफ का पुराना पाकिस्तान, इसका पुराना पाकिस्तान, इनका पुराना पाकिस्तान, और सड़कें गिलगित से लेके ग्वादर तक सड़कें, 1700 किलोमीटर की मोटरवेज।
बिजली घर जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में रोशनियां वापस लेके आया मेरा कायद। दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को उसकी रौनकें वापस की, मेरे कायद ने की, पुराने पाकिस्तान ने की, नवाज शरीफ ने की, मेरे कायद ने की। मैंने एक दफा यहां पे कहा था चंद माह पहले, आज लोगों को उसकी याद आ रही है। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। उसने पुराने पाकिस्तान में पाकिस्तान को चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। इन्होंने क्या दिया? करप्शन दी, झूठे वादे दिए। इतनी गैरत नहीं है, खुदकुशी का अटेम्प्ट कर लो। देखो गवाही आ गई है मुझे, गवाही आ गई है मुझे। अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद फिर इख्तिताम करता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर सारी दुनिया जानती है कि पुराने पाकिस्तान या नवाज शरीफ की हुक्मरानी क्यों खत्म हुई। मुझे उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है और अपना जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो इत्मीनान है, मैं नवाज शरीफ को 55 साल से जानता हूं, 1964 से उसको जानता हूं। उसने जिस तरह पिछले दौर में 5 साल में जो इस वतन की खिदमत की है, इस वतन का चप्पा चप्पा उसकी गवाही दे रहा है। यहां पे पावर राइट्स हो रहे थे, हमले हो रहे थे, पूरा फैसलाबाद कराची साइड मुल्तान जो है वो बंद था, शेखुपुरा रोड बंद थी। उसने आपकी इकोनॉमी रिवाइव की और ये तमाम अदाद शुमार जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और बहुत से अदाद शुमार इस बात की गवाही देते हैं। उसको हटाया गया, शाहिद अब्बासी ने उस सफर को जारी रखा। इसहाक डार जिसकी बुनियाद रख गया था, जिस इकोनॉमी की, मिफ्ता ने उस सफर को जारी रखा। आप इन लोगों को उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उनका आप एतराफ नहीं कर सकते,
चलें, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, सारे मुश्किल वक्त गुजर गए। हम जब 2002 में इस असेंबली में आए थे मुशर्रफ के वक्त, पिंडी से जो हमारे एमएनए हैं, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, शफा बख्शे, वो यहां पे कस्में उठाते थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, नवाज शरीफ खत्म हो गया। नवाज शरीफ आया। हाल यह है कि शहबाज शरीफ कहता रहा कि मैं कैंसर का मरीज हूं, मेरी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है आम बंदों से, मुझे किसी और तरीके से, किसी और मीडियम के जरिए मुझसे सवालात का जवाब लें। लेकिन उसको बुलाया गया वहां पे, और आज वो, अल्लाह ताला उनको भी शफा बख्शे, वो कोरोना के मरीज हैं। जनाब वाला, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये वक्त गुजर जाएगा। But what will this government leave in its wake? Destruction, complete destruction, तबाही और बर्बादी। इनको खुद समझ नहीं आ रही पिछले 2 साल में कि क्या करना है। आप देखें स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैंने 12-13 के नाम लिए कि ये करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल हैं इस हुकूमत के, सिर्फ एक के लिए बोले, वो बिलियन ट्री सुनामी के लिए, बाकी 11 के लिए नहीं बोले। आप इससे अंदाजा लगा लें, और वो भी बिलियन ट्री। ये हमें 100 नौकरियां, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, और वो 200 बिलियन डॉलर का जो यहां साहब बैठते हैं, वो जो कहते हैं 100 इधर मारा ना 100 इधर मारा। ख्वाब क्या दिखाए, ख्वाब क्या दिखाए हमें, और ताबीर क्या हुई, कट्टे, चूजे, अंडे, टिड्डी दल मारो, 1 किलो बेचो, 15 रुपए ले लो। ये ताबीर क्या दी इन्होंने हमें उन ख्वाबों की, जो ख्वाब दिखलाए इन्होंने कंटेनर के ऊपर, क्या ताबीर दी उसकी। वो 200, मुझसे तो लिखे भी नहीं जाते, हालांकि मैं बैंकर रहा हूं। 200 अरब डॉलर कितने होते हैं, किस तरह लिखते हैं। पहले खब्बे हाथों गिना था, फिर सजे हाथों सिफरे गिना था, फिर जाके कहीं मुझे पता लगेगा। वो कहता था 100 बिलियन इसको मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन जो इधर हम यहाँ वेलन डेंडे थे। जनाब डिप्टी स्पीकर, दिस बजट इज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर, टोटल रेसिपी फॉर डिजास्टर। मैं आखिर में एक दफा फिर रिपीट करूंगा कि जब इस ऐवान में आप जो मेन चीजें हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल जो हैं, उन पे मर्सनरीज जो ला के बैठा देंगे, जिनका पिछले 15, 16, 17 साल में ट्रैक रिकॉर्ड अभी इस मुल्क में फ्रेश है, सबको जुबानी याद है, मैंने फिगर्स भी बता दिए हैं। With no allegiance to this soil, no allegiance. मैं किसी भी पार्टी का वर्कर हो, किसी भी पार्टी का मेंबर हो, लेकिन अगर वो वर्कर है या एक प्रोसेस के जरिए वो एलिवेट हुआ है, नेशनल असेंबली का मेंबर बना है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, बिकॉज ही हैज प्रॉपर क्रेडेंशियल्स। पर ये लोग जो हैं, इनके तो कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। मैंने आपको बताया है, मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा,
गवर्नर स्टेट बैंक को और हफीज शेख साहब दोनों को ECL पे डालें और परफॉर्मेंस बॉन्ड बनवाएं उनसे कि तुमने फलां चीजें करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये इस मुल्क से नहीं जाओगे। और हॉट मनी के सारे यहां पे नाम आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल नहीं, परसों तरसों कभी तो आएंगे। हम पीछा करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, वी हैव मार्क्ड ऑल दोज पीपल। जो कंटेनर पे खड़े कहते थे सलवारें गीली कर दूंगा, मैं रुलाऊंगा इनको। सारी कौम आज रो रही है, सारी कौम। सच्चा है ये वादा उसका सच्चा था कि मैं रुलाऊंगा, बाकी सारी कौम आज रो रही है। जनाब स्पीकर, मैंने वक्त लिया है खासा, मेरे साथियों ने भी बोलना है, हमें वक्त एलोकेट हुआ है, उसको मैंने कोशिश की है कि जस्टिफाई कर सकूं। आखिर में मैं एक दो चीजें जरूर रिपीट करूंगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं, जरूरी है। इनकी बददुआएं ना लें। मैं असेंबली में दाखिल हुआ था, असेंबली से लेके यहां तक जितने सरकारी मुलाजिम साड़ियां तनख्वाहें बढ़ा, इनकी जरूरत है। आपको तो कुछ जहाज भी मिल जाता है, हेलीकॉप्टर भी मिल जाता है, बथेरे मुफ्त पर मिल जाते कि ने बेरे बेरे मुफ्ते लग भी जाते ने, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे? दूसरा, उन डॉक्टरों का, उन नर्सेस का, पैरामेडिक्स का, एम्बुलेंस वालों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, उनका ख्याल करें। जिनको आपने इस जंग में झोंक दिया है, उनका ख्याल करें। मैं उनको सलाम पेश करता हूं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यह हुकूमत आपके साथ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसके भरोसे आप जो जिहाद लड़े हैं। मेरे डॉक्टर भाइयों बहनों और नर्सेज और पैरामेडिक्स, मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं। मैं इतराफ करता हूं जो वो काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने अहले खानदान की भी। जनाब वाला, आखिर में मैं कहूंगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अभी भी जो है मुझे एक ट्वीट आया, मैं पढ़ के सिर्फ सुना देता हूं, सजेशन एंड देन आई विल रन डाउन। सपोर्टिंग 20 million needy households by giving them rupees 10,000 for 6 weeks is equal to 300 billion rupees. This means that 6-week lockdown is equal to around rupees 1,500 per Pakistani. That is the cost to keep us all safer. That is our value to the state, but we can't trust local government and existing system to help us distribute that because we don't trust the opposition. लोगों की जेबों में खुद हाथ डाले हुए हैं और ट्रस्ट ऑपोजिशन पे नहीं कर रहे। So the distrust of the opposition has more value to the state than the lives of Pakistanis. This is despite the fact that effectively managing Corona, which we had a golden opportunity to do right in the beginning, would have gained a systemic credibility globally, which would have made debt renegotiation and management much easier, probably, but who is thinking that far? No one.
मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताते जाऊँ, ये कल की तकरीर में बात जिक्र हुआ बजट की ये जो पॉलिसी आई है IPPs के ऊपर, 11 IPPs जो है मौजूदा हुकूमत ने साइन की है उसी पॉलिसी के तहत जिस पे पहले IPPs साइन हुए 11। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 550 मेगावाट टोटल बनती है, 50-50 के 11 ऑल्टरनेट एनर्जी के IPPs इन्होंने साइन में, उसमें वही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, हैव एवरीथिंग कॉपी पेस्ट है। मैंने कहा मैं बता दूं कि कोई चीज़ रह ना जाए, रह गई तो मेरे और वो दोस्त हैं तो वो कर देंगे। मैं जनाब वाला मैं अपने दोस्तों और भाइयों बहनों का जो इस तरह खुदादाद को, वतन अजीज़ को और तमाम बनी नौ इंसान को जो है इस वबा से बचाए और बीमारों को शिफा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।